प्यारे बच्चों, हम लोग कल पढ़ रहे थे अ शेल्टर सो हाई, और मैंने उसमें आपको पृथ्वी का कुछ बात बताया था कि देखिए हमारी पृथ्वी गोल है, और इस पे मैंने आपको दिखाया था कि ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये गोल गोल, ये पूरी तरह से ऐसे वृत्ताकार होती हैं, पूरा सर्किल में होती हैं, ठीक है। और इनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये बात मैंने आपको कल बताया था। और मैंने कहा कि पृथ्वी के बीचों बीच जो एक रेखा गुजर रही है, ये विषुवत वृत्त है, या इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम इक्वेटर कहते हैं। मैंने आपसे ये भी कहा था कि देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। विषुवत वृत्त से नॉर्थ तक 90 डिग्री है और साउथ तक 90 डिग्री है। तो इस तरह से कुल अक्षांश रेखाएं, या लैटिट्यूड इसको इंग्लिश में कहते हैं हम, वो 180 डिग्री होती है, 0 से लेकर 90 डिग्री। ये विषुवत वृत्त की जो रेखा है या इक्वेटर है, उसको हम 0 डिग्री कहते हैं। और यहाँ से नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री, साउथ पोल तक 90 डिग्री। एक बात याद रखिएगा, आप ज़मीन में कोई रेखा पाएंगे नहीं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये बात आप भूलिएगा नहीं। और उसमें मैंने आपको समझाया था कि विषुवत वृत्त से जैसे जैसे हम दूर होते हैं, ठीक है, उत्तर में जाएंगे चाहे दक्षिण में जाएंगे, जब विषुवत वृत्त से हम दूर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होने लगता है। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि विषुवत वृत्त पर या इक्वेटर पर जो सन रेज हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, वर्टिकल पड़ती हैं, और जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं ये सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। अब देखिए सीधी और तिरछी में क्या अंतर है। सीधी पड़ने पर वो कम क्षेत्र पर पड़ती हैं, और कम क्षेत्र पर पड़ने के कारण वो ज़्यादा गर्मी देती हैं। और जब ये किरणें तिरछी होती जाती हैं तो वो अधिक भाग में फैलती हैं। अधिक भाग में फैलने के कारण वो कम गर्मी दे पाती हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि जैसे आपके घर में 2 लोग हों और 1 लीटर दूध आता है, तो हर एक को ½ लीटर दूध मिलेगा। लेकिन आपके घर में अगर 4 लोग हैं और दूध उतना ही 1 लीटर आता है, तो अब हर एक के ज़िम्मे वो 250 ml आएगा। तो कम हो गया ना प्रति व्यक्ति, कहाँ ½ लीटर और कहाँ 250 ml। तो सूर्य की किरणों का भी ऐसा ही है, कम क्षेत्र पर फैलेंगी तो अधिक गर्मी देंगी, अधिक क्षेत्र में फैलेंगी तो कम गर्मी देंगी। अब आप देखिए ये है विषुवत वृत्त पर, यहाँ पर देखिए ये सूर्य की किरणें तिरछी सीधी पड़ रही हैं तो कम क्षेत्र पर फैल रही हैं, देखिए ध्यान से। और यहाँ पर आप देखिए तो ये लगभग दूना, लगभग ये दूना, तो अधिक क्षेत्र पर फैलने के कारण इस क्षेत्र को गर्मी कम मिलती है। जबकि सूर्य की किरण एक समान, चाहे वो ध्रुव के ऊपर में सूर्य की किरणें पड़ रही हो या इक्वेटर पर पड़ रही हो, यहाँ वर्टिकल होने के कारण, सीधी पड़ने के कारण कम क्षेत्र में फैलती हैं, अधिक गर्मी देती हैं। जबकि जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं विषुवत वृत्त से दूर हो रहे हैं, आप कंटिन्यू
अगर एटलस आपके पास हो, आप निकाल के देख लीजिएगा, आपको दिखेगा कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से, इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, ये अधिक क्षेत्र पर फैलती चली जा रही हैं। और जितना अधिक दूर चले जाएंगे, बिल्कुल पोल पर चले जाएंगे, ध्रुव पर चले जाएंगे, तो ये बहुत अधिक क्षेत्र पर फैलती हैं। इसको मैंने आपको करके यहाँ पर दिखाया है, मैं आपको दिखाता हूँ बढ़िया से। ये देखिए, ये सूर्य की किरण जो है बराबर है, दोनों को मैंने 1 सेंटीमीटर नाप के बनाया है। ये भी सन रेज आ रही है, देखिए ये इतने वर्टिकल होने के कारण इतने क्षेत्र पर फैली है। देख लें आप, ये इतने क्षेत्र पर फैल रही है, तो सिर्फ इतने क्षेत्र को गर्मी देगी, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। उतनी ही मात्रा में सूर्य की किरण तिरछी जब हो रही है, तो ये देखिए ये कितना दूर का एरिया, कितना अधिक एरिया, उससे कई गुना ज़्यादा एरिया ये कर रही है। इसको आप एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं कि आपको गर्मी दिन में सबसे ज़्यादा कब महसूस होती है? दोपहर में 12-1 बजे, क्योंकि सूर्य की किरणें उस वक्त बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। और वही शाम को धूप तो होती है, लेकिन उतनी गर्मी आपको नहीं मिलती है। क्यों? सूर्य की किरणें तिरछी होने के कारण बहुत बड़े भूभाग पर फैलती है। तो इतने बड़े भूभाग को गर्म करने से कब हीट इसको मिल रहा है? ये कम क्षेत्र में अधिक हीट मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अक्षांश वाली बात। हालांकि ये आपके लिए है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप जब ऊपर की क्लास में जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, जो आपको समझने की बात है बेटा, ये आप समझिए कि आपको क्लाइमेट को समझना होगा। आप क्लास 3 से पढ़ते आए हैं, हालांकि क्लाइमेट नहीं पढ़ा है आपने, लेकिन आप इनडायरेक्ट पढ़ के आए हैं, जिसमें अ हाउस लाइक दिस, उसमें आपने देखा था कि कुछ जगह पर जो घर का छत होता है वो ऐसे ढलवा बनाया जाता है। तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर बारिश बहुत होती है, बर्फबारी होती है, वहाँ छत इस तरह से ढलवा बनाते हैं ताकि बारिश का पानी या बर्फबारी जो होती है, बर्फ़ छत पर न रह पाए, वो नीचे गिर जाए, अदरवाइज़ वो छत को डैमेज कर देगी। ठीक है, आप जो डिज़र्ट एरिया है वहाँ जाएंगे तो वहाँ इस तरह के छत आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती है या बहुत कम होती है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? आपको मैं ये समझाऊं कि आपसे हम कहें कि राजस्थान में आप पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, कैमल कार्ट्स मिलता है। आप कैमल कार्ट्स को अगर आप बोलेंगे कि हमको आसाम में दिखलाइए, हमको कश्मीर में दिखलाइए, तो वह नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारा जो लाइफ है, हम किस तरह का चीज़ ग्रो करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हमारा जो घर होगा वो किस तरह का होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है क्लाइमेट पर। हम इस बात को इसीलिए आपको समझा रहे हैं। अगर ये बात आप नहीं समझेंगे तो चैप्टर को भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। ये जो चैप्टर है शेल्टर सो हाई यानी बहुत ऊंचाई पर, पर्वतीय क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र है। शेल्टर सो हाई चैप्टर का नाम है ये। तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनके मकान के बारे में बात हो रही है, उनके जानवरों की बात हो रही है, तमाम चीज़। और वो चीज़ अफेक्ट कहाँ से हो रहा है? वहाँ के
क्लाइमेट से हो रहा है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो अंतर क्यों होता है। क्यों कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्यों चेन्नई में उतनी ठंड नहीं पड़ती है, क्यों चेन्नई गर्म है, क्यों भारत के अलग अलग शहरों का टेम्परेचर अलग अलग है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तभी आप चैप्टर को समझ पाएंगे। तो एक बात तो आप देखिए कि अगर आप चेन्नई को देखें और श्रीनगर को देखें, मैप में अगर देखेंगे आप निकाल के, तो चेन्नई इक्वेटर के नज़दीक है और ये जो श्रीनगर है ये इक्वेटर से बहुत दूर है। दूसरी बात, ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ माउंटेन्स हैं। आपसे हम पूछें कि हिमालय पर्वत, हिम आलय यानी बर्फ का घर, तो वहाँ बर्फ क्यों होती है, क्यों वहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है, ये जानना पड़ेगा ना आपको। क्यों किसी जगह का जो क्लाइमेट है वो कैसे अफेक्ट होता है, क्यों किसी जगह पर बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, क्यों किसी जगह पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, क्यों किसी जगह पर न बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है न बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। अब मुंबई का क्लाइमेट और श्रीनगर के क्लाइमेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो जो एक गौरव जानी है जो आप बुक में पढ़ेंगे, वो मुंबई से चला है श्रीनगर के लिए। पहले तो वो दिल्ली आया, तो उसने अपने साथ, उसमें बुक में मिलेगा आपको कि क्या क्या चीज़ें उसने रखी। यही तो मैं आपको गूगल मीट पर मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही किया था कि अगर आपको चेन्नई जाना हो तो आप किस तरह के कपड़े अपने बैग में पैक करेंगे, आपको श्रीनगर जाना हो तो किस तरह के कपड़े आप पैक करेंगे। तो आपने जो जवाब दिया था, मैंने समझाया भी था कि दोनों जगह जाने के लिए आपका जो ड्रेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि दोनों जगह का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है। अब ये क्लाइमेट डिफरेंट कैसे होता है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।